जहाँ पर मैं घूमा नहीं हूँ, इस बार कॉन्स्टिट्यूंसी भी थोड़ी सी बढ़ गई है, तो इसलिए वी हैव स्टार्टेड इट। अभी जब मैंडेट का फॉर्म भरेंगे तो ये एक सिंबॉलिक टूर था हमारा। जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म के बाद में हम प्रॉपर तरीके से ग्राउंड जीरो पर आ जाएंगे। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी इम्पॉर्टेंट है, बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि ये ऐसी अकेली कॉन्स्टिट्यूंसी थी कश्मीर वैली में जहाँ पर ऑलमोस्ट 40-50% लोग कश्मीरी पंडित रहते थे अपने मुसलमान भाइयों के साथ में, तो इसलिए ये हर वक्त एक सिंबॉलिक कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती थी पूरे जम्मू कश्मीर में। और इसकी सबसे बड़ी ये बात थी कि ये इंटेलेक्चुअल, इसको माना जाता था इट इज़ ए प्लेस ऑफ इंटेलेक्ट्स। तो वो इंटेलेक्चुअलिज्म बदकिस्मती से हमारे जो यहाँ पर विधायिका साहिबा थे उन लोगों ने इसको ख़त्म कर दिया। ड्रग माफिया को सपोर्ट समर्थन दे दिया। जो पढ़े लिखे हैं इंटेलेक्चुअल से उनमें से किसी को रोज़गार के लिए मदद नहीं की, जो गलत काम करते थे उनको रोज़गार देने का काम कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो है जिसकी वजह से इस कॉन्स्टिट्यूंसी की वैलिडिटी भी कम हो गई और ग्राउंड जीरो पर कोई काम भी नहीं हुआ। जहाँ पर आप ड्रेनेज कोई काम नहीं हुआ है। एक ऐसी बात है कि पार्लियामेंट में हम लोग नेशनल अलायंस हमारा अलग है, आज से नहीं है। जब कांग्रेस के टाइम थे तब भी हमारा कांग्रेस के साथ नेशनल अलायंस दिल्ली में होता था, स्टेटों में कहीं पर ऐसा अलायंस नहीं होता था। तो ये दैट वी कैन नॉट कोट हियर। कोई भी उठे, जो भी उनका कैंडिडेट है भाजपा का, उसको बेचारे को तो खुद का नाम नहीं पता है, वो यहाँ पर क्या करेगा। उसको एरिया का नहीं पता है, कितने मोहल्ले हैं, कितनी गलियाँ हैं, कितने लोग हैं यहाँ पर। वो कभी कहता है 1 लाख है, कभी कहता है 80,000 है, कभी कहता है 123 बूथ है, कभी कहता है 128 बूथ है। जिसको बूथ के बारे में नहीं पता, जिसको ये नहीं पता DO कितने हैं, SHO कितने हैं, SP कितने हैं यहाँ पर, तो वो क्या इलेक्शन लड़ेगा यहाँ पर। ये तो बीजेपी की बहुत बड़ी गलती है। जिस कैंडिडेट को भी उन्होंने उठाया उसको इस एरिया में कोई पहचानता नहीं है, ना कोई उसको पता है कि यहाँ पर क्या एरिया है, कैसा है, लोगों का मिजाज कैसा है, लोगों का एटीट्यूड बिहेवियर किस तरीके का है, लोगों को क्या डिमांड्स है ग्राउंड जीरो पर, यूथ को क्या चाहिए, नौजवान को क्या चाहिए। अब वो यहाँ से ऐसे लोगों को, कुछ 2-4 लोगों को, ऐसे लोगों को ज्वाइन करवाया जो ड्रग माफिया में जो ड्रग बेचते थे यहाँ पर, उनको 2-2 PSO दिलवाए, सिक्योरिटी दिलवाई। तो उसके बाद आप कहाँ एक्सपेक्ट करोगे कि जो उस एरिया के लोग होंगे उसके साथ खड़े रहेंगे। कैसा मुकाबला लग रहा है? आज तक एमसी जीतती आई थे, लेकिन वो 1500, 2000, 3000 वोट पड़ते थे तब जीतती थी। अब जब 40,000 वोट पड़ेगा तो फिर पता लगेगा उनको भी वोट लेने के लिए क्या करना पड़ता है। वो पैच करके रखते थे वहाँ पर कि मेरे को इस मोहल्ले से 500 वोट चाहिए, इस मोहल्ले से 500 वोट, उसी 2 मोहल्लों में काम करते थे। अब जब 40-50 हज़ार वोट पड़ेगा ग्राउंड जीरो पर, फिर उनको पता लगेगा कि वोट कहाँ से आता है, कैसे आता है। ड्रग माफिया को सपोर्ट समर्थन करने से नहीं आता है। जो यूथ पढ़ा लिखा है, नौजवान है, बेरोज़गार है, उसको रोज़गार देने से वोट आता है। पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने से लोग आता है, वोट आता है। यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर या ब्यूटिफिकेशन करने की ज़रूरत है, टूरिज़्म बढ़ाने की ज़रूरत है, कुछ काम हुआ नहीं ग्राउंड पर। खाली यही हुआ कि 1500 लोगों ने वोट डाला, वो 1500 लोगों को देखो। सरदार जी के बच्चे भी और आ जाएंगे आगे, फ्यूचर में आपके सरदार के भी MLA होंगे। आप काहे को परिवार, ये लोग परिवारवाद के बाहर कहाँ आ सकते हैं। अगर इन लोगों में इतनी शर्म होती, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP में, ये दोनों प्रेसिडेंट हार गए, इनको इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए। इनको लोगों ने धिक्कार दिया, उमर साहब को भी धिक्कार दिया, महबूबा जी को भी धिक्कार दिया। इनको बाकी सब लोगों को खड़ा करना चाहिए था। प्रैक्टिकल शेप में जो श्रीनगर की सीट थी वो डिफरेंट